ऑफलाइन पैसा विद मनोज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है डिफेंस फंड, एसआईपी बंद, पैसा मिलेगा या नहीं। थंबनेल को देखकर आपको यह लग रहा होगा कि हमारे पैसे का क्या होने वाला है। तो यदि आप इस चैनल में पहली बार वीडियोस देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। यदि आपने भी डिफेंस सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, वो कौन सा म्यूचुअल फंड है, एसआईपी बंद होने जा रहा है, यानी कि बंद होने के बाद आपके पैसे का क्या होगा। देखिए, डिफेंस म्यूचुअल फंड बेस्ट फंड टू बाय फॉर 2024। 2024 में एक बेस्ट म्यूचुअल फंड था पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। इसके अगर रिटर्न की अगर बात की जाए तो जब से म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है 124.39% का जो है रिटर्न दिया है, यानी कि 124% का रिटर्न दिया है जब से म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है। हमारा जो पैसा है जो हमने इन्वेस्ट किया था वो 11 महीने में ही क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। फंड का नाम जानना चाहते हो सर, कौन सा फंड का नाम है, तो वीडियो में बने रहो, बताऊंगा मैं। अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम बंद हो जाएगा तो हमारा पैसे का क्या होगा, वो पैसा हमारे अकाउंट में आएगा, क्या इन्वेस्टेड रहेगा, क्या होगा। एसआईपी भी बंद हो गया, लमसम भी बंद हो गया, यानी कि इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो आखिर क्या होगा। इसको समझने के लिए, यानी कि जैसे कि मैंने बोला था कि जो फंड का जो नेम है वो है एचडीएफसी डिफेंस फंड, जो कि सेक्टरल थीमेटिक फंड है। इस फंड का जो उद्देश्य था, आपको पता है कि जो डिफेंस सेक्टर आजकल बहुत बेस्ट कर रहा है। अगर इस फंड की लॉन्च डेट की अगर बात करें तो लॉन्च डेट है 5/6/2023 और 2024 तक, अभी जो जुलाई चल रहा है, यानी कि जब आज की डेट में मैं वीडियोस बना रहा हूं, तो करीब 13-14 महीने में इस म्यूचुअल फंड ने 124% का रिटर्न दिया हुआ है। सोचो, 124% का रिटर्न। कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि यदि इस म्यूचुअल फंड में ये 5/6/2023 को अगर आप 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 14-15 महीने बाद ही आपका वो पैसा डबल हो चुका होता। इतना जबरदस्त म्यूचुअल फंड होने के बावजूद भी इसमें एसआईपी और लमसम क्यों बंद होने जा रहा है, यानी कि लमसम तो बंद हो चुका है और एसआईपी भी बंद होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में डेट भी बताऊंगा। आप देख सकते हैं इसका टोटल जो अभी एसेट है, यानी कि ईएम है, फंड साइज, वो है 3,232 करोड़ का। अगर इसमें रिटर्न की बात की जाए तो रिटर्न आप देख सकते हैं सीएजीआर सिंस इंसेप्शन का मैंने बता दिया 124%, और 1 ईयर की बात करें तो 130% का रिटर्न दिया है। अब कहने का ये मतलब है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में जो है इसने 130% का रिटर्न दिया है। लेकिन जब ये 13 महीने 14 महीने हो गया, डेट से अगर आप प्लस माइनस करके देखोगे तो 124% का हो गया। फिर ये थोड़ा थोड़ा और जैसे 2 साल 5 साल 6 साल होगा तो इसका जो रिटर्न है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। कहने का ये मतलब है कि एक साल में तो ताबड़तोड़ रिटर्न दे दिया है ना। तो अगर आपको ऐसा मौका मिल जाए, सोचो अगर इतना अच्छा रिटर्न दिया है, पैसा डबल करके दिया है 11 महीने में, तो ऐसा भी संभव था कि पैसा आपका जो है माइनस भी हो सकता था। तो यही होता है डिफेंस सेक्टर का फंड। अब इसमें अगर बात करें होल्डिंग्स की, तो टोटल जो कंपनी की होल्डिंग्स है वो 21 कंपनीज की होल्डिंग्स है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर का फंड है और होल्डिंग इसका कम है। तो यहाँ पे सवाल यह आता है कि 11 महीने में जब पैसा हमारा जो है 2 गुना करके दे दिया है, तो फंड में एसआईपी लमसम क्यों बंद किया गया है। लमसम तो बंद किया गया है, अभी भी बताया, और एसआईपी जो है बंद होने जा रहा है। वो कब से, उसका डेट भी अभी आपको मैं बताऊंगा। देखिए, इसका क्या मतलब हुआ कि यदि आप 100 रुपये पहले इस म्यूचुअल फंड में डाले होते तो ये 2 गुना होने में सिर्फ 11 महीने लगाए, यानी कि 200 रुपये होने में 11 महीने लगाया है। क्या कारण है एसआईपी बंद होने का। देखिए, अगर होल्डिंग्स की बात करें तो 21 होल्डिंग्स है, जैसे कि आपने देखा, और यहाँ पे होल्डिंग कम है। तो होल्डिंग कम होने का यही एक मतलब है कि अगर होल्डिंग कम है किसी भी म्यूचुअल फंड का, तो वो फंड आपका रिस्की ज्यादा हो जाएगा। सिंपल इतना सोच के देखिए, होल्डिंग का क्या मतलब होता है कि हम जब भी म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा एक होल्डिंग होता है, कि जैसे कि पहला स्टॉक हमने खरीद लिया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा हमने खरीद लिया सोलर एनर्जी का भी हो सकता है, तीसरा हमें कुछ और खरीद लिया, चौथा और कुछ और खरीद लिया। ऐसे करते करते सिर्फ हमने 21 कंपनी में ही पैसा इन्वेस्ट किया, जिस कारण क्या होता है, जो हमारा पैसे में जो है डाइवर्सिफिकेशन वो कम हो पाता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपने 10 लाख रुपए को सिर्फ एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया। अगर वो स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, यानी कि अगर 10% का रिटर्न दे दे 20 दिन बाद, 20% का दे दे, या फिर वो 3% का दे दे 1 दिन बाद, तो आपका पैसा भी उतनी रफ्तार से ग्रोथ करेगा। और यदि किसी भी कारण बस उस स्टॉक का पैसा माइनस होता है, यानी कि वो स्टॉक रिटर्न जो है
वो माइनस में चला जाता है, 2%, 3%, 5%, 10%, तो उतने रेशो में ही आपका पैसा माइनस हो जाएगा। अगर 10 लाख या 20 लाख रुपए डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट होता, जैसे कि एक एचडीएफसी में आपने डाल दिया, रिलायंस में भी डाल दिया, टाटा पावर में भी डाल दिया, तो पैसा आपका क्या हुआ, डिवाइड होके। तो कहने का ये मतलब है, तो 21 कंपनी में पैसा इन्वेस्ट हो गया डिफेंस सेक्टर में, तो यहाँ पे होल्डिंग कम, इसीलिए यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है। तो डिफेंस सेक्टर का फंड यानी कि सेक्टोरल फंड, थीमेटिक फंड। अब यहाँ पे क्या है कि रिस्क तो मैंने आपको बता दिया, बहुत ज़्यादा होता है रिस्क। डिफेंस सेक्टर का म्यूचुअल फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है कि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। वॉलेटिलिटी होने के कारण क्या होता है कि आपका पैसा जितना रफ्तार से बढ़ेगा यानी कि प्रॉफिट होगा, उतने रफ्तार से आपको लॉस का सामना भी देखने को मिलता है। तो अभी फंड हाउस ने कुछ ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया कि इसमें लमसम तो पहले ही बंद हो गया था, क्योंकि सोच के देखिएगा 3000 कुछ करोड़ ही जो इसका एम था और बंद कर दिया गया। उसके बाद एसआईपी भी 22 जुलाई से बंद होने वाली है, तो कुछ तो कारण रही होगी। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है कि यदि एसआईपी भी बंद और आपका लमसम भी बंद, तो हमारा पैसे का क्या? तो इसको समझने के लिए आपको दो टर्म को समझना होगा। देखिए यहाँ पे स्मॉल कैप और मिड कैप। जब भी हम स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो अभी कुछ दिन पहले सेबी का एक मीटिंग था, मीटिंग में कहा गया था कि स्मॉल कैप के जो म्यूचुअल फंड होते हैं, अगर इन्वेस्टर को पैसा दिया जाए वापस, इनकी पैसा निकालने चले जाए इन्वेस्टर, तो कितने दिन का समय लग सकता है उनका हिसाब किताब करने में, पैसा बैंक तक पहुंचाने में। तो इसी कारण क्या होता है कि स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, तो फंड मैनेजर को समय लगता है, एम भी ज्यादा है इसमें किसी म्यूचुअल फंड में। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड से पूछा गया सवाल कि कितनी जल्दी पैसा जो है आप विड्रॉल करके दे दोगे अगर रिडिम्पशन के लिए पहुंच जाए तो ये तो एक सवाल है। तो यही से एक बात समझ में आती है कि देखिए कि किसी कारण बस अगर कोई भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी बंद हो, लमसम बंद हो, और अगर उस फंड हाउस का ये कहना नहीं कि वो म्यूचुअल फंड बंद नहीं हो रहा है, तो आपके पास दो कंडीशन है। अगर म्यूचुअल फंड बंद हो जाएगा तो क्या होगा, नहीं बंद होगा तो क्या हो जाएगा। तो देखिए जो भी पैसा आपका इन्वेस्टेड है, वो फंड मैनेजर क्या करेंगे, स्टॉक को बाय करेंगे, सेल करेंगे। जैसे अगर अभी ये डिफेंस फंड है, लमसम बंद हो चुका है और एसआईपी भी जो है 22 जुलाई से बंद हो जाएगी, तो अभी 3665 करोड़ का जो है ईएम है, तो इसी से फंड मैनेजर खरीद और बिक्री करते रहेंगे। इनमें से बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे भी होंगे कि अपना पैसा रिडीम भी कर लेंगे, तो ये पैसा धीरे धीरे कम होता जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या बचता है कि किसी भी कारणवश यदि इन्वेस्टर अवेयर नहीं है और वो म्यूचुअल फंड बंद हो जाता है, कि म्यूचुअल फंड ही बंद हो जाता है, मान लीजिए एचडीएफसी डिफेंस फंड है, अगर वो बंद हो जाता है तो क्या होगा, जो आपका पैसा है वो रिटर्न हो जाएगा कहाँ पे, आपके सेविंग अकाउंट में। तो इसीलिए यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेहिचक होकर पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब ये जो एचडीएफसी का डिफेंस फंड है, कुछ बात कहना चाहूंगा, फंड हाउस ने ऐसा नहीं कहा है कि जो फंड जो है वो बंद हो रहा है, यानी कि जो एचडीएफसी डिफरेंट फंड है वो म्यूचुअल फंड बंद नहीं हो रहा है, उसमें सिर्फ लमसम और एसआईपी जो है वो बंद हो रहा है। तो इसीलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। 22 जुलाई से जो ये डिफरेंट फंड है, इसमें क्या है, एसआईपी बंद हो जाएगी, यानी कि 22 जुलाई के बाद आप इसमें एसआईपी नहीं कर सकते। और अभी भी आप चाहते हैं कि नहीं, आपको इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी है और आप चाहते हैं कि 2000-3000 रुपये मंथली कर दूं, और आपको लगता है कि करना है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाने के बाद जैसे आप क्रोम पे क्लिक करेंगे तो ये एचडीएफसी आप लिखेंगे वहाँ पे क्रोम पे जाने के बाद, और यहाँ पे जैसे ही आप लिखेंगे कि एचडीएफसी डिफेंस फंड, तो यहाँ पे ये एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड पूरा ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3665 करोड़ जो है वो इसका फंड साइज है, वेरी हाई रिस्क है। आप यहाँ से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, और आपको खुद से मैनेज करने आना चाहिए। आप देख सकते हैं स्कीम ने जो रिटर्न दिया है 121% का जो है रिटर्न दिया है पिछले 6 महीने में, और अगर इसमें बात की जाए 1 ईयर रिटर्न की तो 132%, यानी कि अलग अलग वेबसाइट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि ये डायरेक्ट का दिखाया हुआ है और वो रेगुलर का था। और अगर बात करें सिंस इंसेप्शन की, तो देख सकते हैं सिंस इंसेप्शन में जो है 124% का जो है यहाँ पे रिटर्न दिया हुआ है। तो जबरदस्त रिटर्न दिया है। अभी भी आप एसआईपी कर सकते हैं। यदि आप 22 जुलाई 2024 क्रॉस नहीं हुआ है, उसके बाद आप वीडियो देख रहे हैं, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि फंड हाउस जो है आगे चलकर अलाउ कर दे लमसम के लिए एसआईपी करने के लिए, तब आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस करिएगा, और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।